नमस्कार साथियों। तो क्या आपकी जमा का बीमा होता है? जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है उसी से संबंधित विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक काल्पनिक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक में आपका 10 करोड़ रुपए जमा है। आप उसे चाहें तो बढ़ा करके 100 करोड़ कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट आपका है, सोचना आपको है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अंत में जो रिजल्ट आएगा वो समझने वाली बात है। तो आपने ऐसा मान लिया कि 10 करोड़ या 100 करोड़ आपका जमा है, किसी कारणवश वो बैंक फेल हो गया या दिवालिया हो गया, तब आपकी जमा राशि का बीमा होता है या नहीं, और वो राशि वापस मिलेगी या नहीं। तो जो आपने अमाउंट जमा किया है बैंक में उस पर तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट ही क्यों ना हो, इंटरेस्ट आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं एक संस्था के बारे में जो आपकी जमा का बीमा करता है। उस संस्था का नाम है DICGC। यह संस्था RBI की सहायक संस्था है और वित्त मंत्रालय के अधीन है। इस संस्था को यहाँ पर देख सकते हैं जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। नीचे लिखा हुआ है होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी सहायक कंपनी है। यही कंपनी जब भी आप जमा करते हैं तो उसका बीमा कर देती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि आपको मिलेगा कितना। तो भले ही आपका 10 करोड़ जमा हो या आपका 100 करोड़ जमा हो, अगर वो बैंक दिवालिया हो जाता है तो मिलेगा आपको 5 लाख रुपए ही। अगर कम है तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें समझ लेते हैं। पहले क्या प्रावधान था? तो 4 फरवरी 2020 से पहले सरकार ने एक प्रावधान किया था कि अगर बैंक डूब जाता है तो आपको केवल और केवल 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन जनता का भारी विरोध उस दौरान हुआ और उसी बात को ध्यान में रखते हुए 4 फरवरी 2020 के बाद से यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख रुपए आपके जमा पर यानी कि अकाउंट पर मिलेगा। अब इसी से रिलेटेड एक पिक्चर है और हम सीधे चलते हैं DICGC के वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए, ये उसकी अपनी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर दिया गया है कि क्या कवर किया गया। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को कवर किया जाता है। आपको देखना ये है कि इसमें से क्या कवर नहीं किया जाता है। अगर NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो वो कवर नहीं होगा। अर्थात इसमें आपका जमा है तो NBFC भी ध्यान रखेंगे, 2 तरह की होती है। एक NBFC होती है जो D यानी कि डिपॉजिट स्वीकार करती है, और एक NBFC होती है ND यानी कि नॉन डिपॉजिट कह सकते हैं, या जो जनता से जमा स्वीकार नहीं करती। तो यहाँ पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, इन पर इसका इंश्योरेंस लागू नहीं होता। भूमि विकास बैंकों द्वारा जुटाई गई अगर जमा राशि है उस पर भी लागू नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स पर लागू नहीं होता, स्टॉक और बॉन्ड्स पर लागू नहीं होता, ETF पर लागू नहीं होता, और क्रिप्टो करेंसी पर लागू नहीं होता। तो इससे संबंधित बातें आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के ज़रिए खुद इसने समझा दिया है। जब आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है कि मान लेते हैं आपका बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट में कितना है, 4,17,200 रुपये है, और आपका करेंट अकाउंट इसमें इतने अमाउंट जमा है, FD के रूप में आपका इतना है। टोटल जो आपका बनता है यानी कि टोटल मिला करके, तीनों को मिला करके जो कुल जमा बनता है, इतना आपका अमाउंट बनता है। लेकिन अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो वैसी स्थिति में ये महज 5 लाख रुपए ही आपको देगा। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो आप लोगों को आवश्यक जानकारी देनी थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।